करते हो तो आप ये पैन नंबर एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट में स्विच कर सकते हो। और अगर आप कॉर्पोरेट छोड़ दो और इंडिविजुअल कैटेगरी में आना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो एनपीएस इज अ कंप्लीटली पोर्टेबल एंड यूनिक ब्रांड। You can have an individual account opened and tag it to the corporate umbrella. You can directly open your account under the corporate. You can shift or port your NPS PRAN number from one corporate to another in case you switch jobs. And if need be, you can also convert your NPS account, corporate account to an individual account. रिटायरमेंट के समय आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप अपना रिटायरमेंट प्लान सिलेक्ट कर सकते हो और जब आपको एग्जिट करना है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप इंश्योरेंस कंपनी जो होता है, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, ये आप जो बेस्ट सोच सकते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शंस में से। So at the time of retirement, you have multiple options that you can select. You can select uh, uh, your annuity service provider, your insurance company. You can select the type of insurance plan that you want, which is available in NPS, basis your retirement goals. एनपीएस ने कंपेटिटिव रिटर्न्स भी दिया है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, 9 to 13% के रेंज में रिटर्न्स दिया है। एनपीएस हैज डिलीवर्ड कंपेटिटिव रिटर्न्स बिटवीन द ट्यून ऑफ 9 to 13%. And it is a government backed, it is a government regulated product. तो बात आती है प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले एनपीएस में दो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। सो यू हैव टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन एनपीएस। फर्स्ट इज अ टियर 1 अकाउंट। तो पहला होता है टियर 1 अकाउंट। ये मैंडेटरी है जब आप अकाउंट ओपन करते हो। इट इज मैंडेटरी टू ओपन योर टियर 1 अकाउंट व्हेन ओपनिंग एन एनपीएस अकाउंट। इसे हम प्राइमरी अकाउंट भी कहते हैं। रिटायरमेंट के बाद 60 इयर्स होने के बाद अगर आप चाहो तो ये अकाउंट आप एक्सटेंड भी कर सकते हो 75 इयर्स तक। आफ्टर रिटायरमेंट, इफ यू वांट, यू कैन आल्सो एक्सटेंड योर एनपीएस अकाउंट टिल द एज ऑफ 75 इयर्स। जो भी डिडक्शन होता है एनपीएस में एम्प्लॉयर के द्वारा, व्हाटएवर डिडक्शंस हैपन थ्रू द एम्प्लॉयर, वो आपके टियर 1 अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। तो अगर आपने एनपीएस अकाउंट ओपन किया और एम्प्लॉयर बेनिफिट लेना चाहते हो, एम्प्लॉयर आपके सीटीसी में से डिडक्ट करेंगे और वो अमाउंट आपके टियर 1 अकाउंट में जाएगा। साल में आपको कम से कम 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है ये टियर 1 अकाउंट एक्टिव रखने के लिए। टियर 2 जो है, टियर 1 में कोई भी ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हो तो कम से कम 500 रुपीज का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो साल में 1000 रुपये का ट्रांजैक्शन होना चाहिए इन टोटल ये टियर 1 अकाउंट एक्टिव रखने के लिए। ये एक रिटायरमेंट अकाउंट है, तो कोई भी विड्रॉवल ऑप्शन जो है ये लिमिटेड होते हैं और सभी टैक्स बेनिफिट जो मिलते हैं एनपीएस में ये आपको टियर 1 अकाउंट में ही मिलते हैं। टियर 2 ये ऑप्शनल एड ऑन अकाउंट होता है। अगर आप चाहो तो जब आप एनपीएस अकाउंट ओपन करते हो तभी ओपन कर सकते हो या फिर कभी भी बाद में भी ओपन कर सकते हो। तो when you open your NPS account, you have the option to open an add-on tier 2 account while opening your NPS account or at any point later. इसे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। This is also called as an investment account और इसमें कोई भी सेपरेट सीआरए या फिर ज्वाइनिंग चार्जेस नहीं होता, राइट? सो देयर आर नो सेपरेट सीआरए और ज्वाइनिंग चार्जेस इन इट। टियर 2 का एडवांटेज है ये आपको लिक्विडिटी देता है। इट गिव्स यू हायर लिक्विडिटी। आप इन्वेस्ट कभी भी कर सकते हो और विड्रॉवल 100% विड्रॉवल कभी भी कर सकते हो। इसमें आपको कोई मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन भी करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट मेंटेन एनी मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन इन योर टियर 2 अकाउंट, राइट? यू कैन आल्सो ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम टियर 2 टू योर टियर 1 अकाउंट एनी टाइम यूजिंग द वन वे स्विच ऑप्शन। अगर आप चाहो तो आप टियर 2 अकाउंट में से टियर 1 अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 50,000 टियर 2 अकाउंट में डाल दिया, राइट, रिटायरमेंट के पहले मुझे 60% टैक्स बेनिफिट लेना है तो मैं टियर 1 अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आप 100% इक्विटी एलोकेशन कर सकते हो। इन योर टियर 2 अकाउंट यू कैन डू 100% इक्विटी एलोकेशन।
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस एप्लीकेबल होते हैं. ओनली इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस कैन बी मेड टू टियर 2 अकाउंट. ये आप कोई भी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हो. अगर आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म गोल हो तो आप टियर 2 का इस्तेमाल कर सकते हो. यूज दिस फॉर वेरियस गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स wherein you can use it for a short term, medium or long term. पर एक चीज ध्यान में रखना, टियर 2 अकाउंट में कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं है. जो भी टैक्स बेनिफिट्स है ये सभी Mute someone. टियर 2 में कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं है. सभी टैक्स बेनिफिट्स जो सर है ये आप ये ऊपर से आपके बंद कीजिए, क्यों बार बार डिस्टरबेंस आता रहेगा. इसको ऊपर से बंद करवाइए बॉस. योर अकाउंट. टियर 2 अकाउंट देयर आर नो टैक्स बेनिफिट्स. टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो एनपीएस में ओल्ड टैक्स रेजिम में ट्रिपल टैक्स बेनिफिट्स है. राइट. सबसे पहले आप 80 1B में इन्वेस्ट कर सकते हो. ये आपका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है. सो एनपीएस ऑफर्स ट्रिपल टैक्स बेनिफिट्स इन द ओल्ड टैक्स रेजिम. यू कैन ऑप्ट टू इन्वेस्ट अंडर सेक्शन 80 1B. दिस इज अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन. राइट. आप खुद सिस्टम में जाके लॉग इन करके आप खुद ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. तो you have to log into the system and make this 50,000 contribution, and you can claim that as a deduction in the old tax regime. Right? ये सेम प्लान अगर आपने इंडिविजुअल ओपन किया है, सेम प्लान आप कॉर्पोरेट के साथ भी लिंक कर सकते हो. राइट. अंडर सेक्शन 80 CCD2 ओल्ड टैक्स रेजिम में आप 10% ऑफ बेसिक तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. राइट. ये बेसिकली आपके एम्प्लॉयर आपके सीटीसी में से डिडक्ट करके आपके ही एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसका आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा. राइट. इसका कैपिंग जो होता है 7.5 lakhs होता है एनुअली. सो यू कैन इन्वेस्ट अप टू 10% ऑफ योर बेसिक थ्रू द एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 80 CCD2. There is an upper capping to it, which is 7.5 lakhs annually. Right. This includes employer contribution towards PF, NPS and superannuation. Right. और अगर आपने ATC बकेट आपका फुलफिल ना किया हो either through ELSS या फिर LIC वगैरह, आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो ATC में, तो आप NPS के द्वारा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो. न्यू टैक्स रेजिम जिसने भी सिलेक्ट किया है उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है टैक्स बचाने का, और वो है एनपीएस के द्वारा. इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रेजिम एंड यू आर लुकिंग टू सेव टैक्स, then the only option available is NPS under section 80 CCD2. ये आपके एम्प्लॉयर के थ्रू ही मिलेगा, जहां पर आप अपना प्लान एनपीएस का प्लान एम्प्लॉयर में लिंक करते हो. तो यहाँ पर 14% ऑफ बेसिक तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो और ओवरऑल कैपिंग जो मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट है सालाना आपको 7.5 लाख तक मिल सकता है. तो ये एक एग्जांपल भी है सैलरी स्लिप का, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम का. सो वी हैव गिवन अ सैंपल सैलरी स्लिप एज वेल, differentiating old tax regime and new tax regime. So your basic is assumed as 7,50,000, and if you see red box में दो deductions है. So there are two deductions in the red box. 80 CCD2, which is through the employer, 10% of basic, that is 75,000, and 80 CCD 1B 50,000. This is your own voluntary contribution. ये आपका खुद का voluntary contribution है. दोनों सेक्शंस में आप ओल्ड टैक्स रेजिम में बेनिफिट ले सकते हो. नहीं, न्यू टैक्स रेजिम में सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर बेनिफिट आपको मिलता है. राइट. अप टू 14% ऑफ बेसिक. I request everyone to go on mute.
जब आप इन्वेस्ट करते हो न्यू टैक्स रेजिम में एम्प्लॉयर के Dad, your screen is not visible, sir. Screen is visual, sir. Sir, you need to check your laptop or rejoin the link because the screen is visible to everyone else. Yes, it's clearly visible. Yeah. Yes, you're right. Yes. Yeah. Request to go on mute. We'll come back to the question and answer later. Yeah. Thank you. Yes. तो न्यू टैक्स रेजिम में सिर्फ और सिर्फ एनपीएस के माध्यम आप टैक्स बचा सकते हो. So in the new tax regime, only NPS allows you to get tax benefits. Individual contributions are not applicable for tax benefits. Right? तो अगर आप NPS का रिटर्न्स भी देखें तो You are mute. सर मार्केट लिंक होता है क्या एनपीएस में इन्वेस्टमेंट पैसा? सर क्वेश्चन एंड आंसर बाद में करेंगे, बाद में लेंगे. राइट? अभी के लिए सिर्फ स्क्रीन पे Yes. ध्यान दीजिए. तो आपके पास जब आप एनपीएस ओपन करते हो आपके कॉर्पोरेट के द्वारा, राइट, आपके पास चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी होता है. ये आप खुद से कर सकते हो, खुद से डिफाइन कर सकते हो. सो व्हेन यू ओपन योर एनपीएस अकाउंट यू गेट अ चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, राइट, इवन इफ इट इज थ्रू द एम्प्लॉयर. राइट? दिस चॉइसेस हैव टू बी मेड बाय यू, राइट, बेसिस योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी. आपके रिस्क के हिसाब से आप ये चॉइसेस सिलेक्ट कर सकते हो. तो सबसे पहले होता है एसेट क्लासेस. 4 एसेट क्लास होते हैं एनपीएस में: इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स. राइट? इक्विटी में आप मैक्सिमम एलोकेशन जो रख सकते हो वो है 75%. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 100% एलोकेशन रख सकते हो. और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में जो ये आपके रियल एस्टेट रिलेटेड फंड्स होते हैं उसमें मैक्सिमम एलोकेशन जो होता है 5% तक होता है. राइट? सो फॉर इक्विटी, सो फॉर एसेट क्लासेस you can select from. The maximum in your tier 1 account under equity you can allocate is 75%. Corporate bonds, government securities, 100% allocation can be made, and alternate investment funds, maximum allocation can be 5%. Then you have the choice of investment option: active choice, auto choice और balance life cycle. तो 3 ऑप्शन है आपके पास: एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस या फिर बैलेंस लाइफ साइकिल. एक्टिव चॉइस ये जो है ये आप डिफाइन करते हो, ये डू इट योरसेल्फ कहते हैं, जहां पर आप खुद से सिलेक्ट करते हो एसेट क्लास और वो सिर्फ और सिर्फ आप सिस्टम में जाके चेंज कर सकते हो. Right? So active choice is a do-it-yourself process where you define the asset class mix and only you can manually change it by logging into the system. So for example, if I have selected 75% equity and 25% government bonds, then that ratio will continue to remain the same until and unless I manually change it. Auto choice and balanced life cycle ये एक reducing equity allocation होता है certain age के बाद. Right? So auto choice and balanced life cycle have a reducing equity allocation post a certain age. Auto choice में 35 age के बाद आपका equity allocation automatically reduce होता है और balanced life cycle में 45 years of age के बाद आपका equity allocation कम होते जाता है. Balanced life cycle में आपको long term investment में एक balanced approach देता है. Right? ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या फिर एसेट क्लास आप साल में 4 बार चेंज भी कर सकते हो. ऑटो चॉइस की अगर हम एग्जांपल देखें तो ये है एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड LC75. फॉर एग्जांपल किसी का एज 30 इयर्स हो, राइट, तो 35 एज तक उनका इक्विटी एक्सपोजर जो होगा वो
75% होगा, corporate bonds 10% और government bonds 15%. So anyone assuming their age is 30 and they have selected aggressive life cycle fund,